तो इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल देते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने नितिन नवीन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर जिस तरीके का फैसला लिया है उसमें नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। जी हां, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तौर पर नितिन नवीन का नाम जो है वो अब सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुमार गौरव जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर आज दो बड़े फैसले लिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आया, तो अब बिहार से मंत्री नितिन नवीन का नाम सामने आना, जिसमें उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। इसके पीछे की क्या वजह रही? उनके नाम को अब आगे लाया गया है, यानी कि बंगाल का चुनाव अब उनके नेतृत्व के अंतर्गत ही होगा। क्या कुछ समीकरण देखकर यह फैसला लिया गया? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी कार्ड बीजेपी ने खेला, उसके बाद क्योंकि राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और 80 सांसद वहां से चुने जाते हैं, तो उसके बाद ये तय था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई जनरल कैटेगरी के नेता को ही इस पद से बैठाया जाएगा। और जाहिर तौर से एक आश्चर्यजनक, लेकिन बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। वैसे में 5 बार के पटना से विधायक, 45 साल की उम्र वाले बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और एक बात तय है कि बीजेपी में ये परंपरा है कि जो भी कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पे नियुक्त होता है वही फुल टाइम अध्यक्ष बनाया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी में जो एक जनरेशनल चेंज का जो दौर चल रहा है कि अब नई पौध यानी युवा को आगे लाना है, उसके तहत ये बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता है। और जाहिर तौर पर उन्होंने कई बार मंत्री के तौर पर बिहार में जिम्मेवारी निभाई है और संगठन का भी काफी बेहतर अनुभव है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में, यानी कि वो वहां के इंचार्ज थे, उसमें लड़ा गया था और कांग्रेस के हाथों से छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे बहुमत से बीजेपी ने जीता था। तो जाहिर सी बात है, धीरे धीरे वो संगठन में भी राइज कर रहे थे और 5वें बार इस बार विधायक बने हैं। और मैं आगे की बात आपको बता दूं कि एक फ्यूचर जनरेशन जो तैयार हो रहा है, उस लिहाज से ये एक बिल्कुल और बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से। और बहुत बहुत शुक्रिया कुमार, आपने अपडेट दिया। नजर बना के रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी है बधाई। जी हां, जिस तरीके से नितिन नवीन को अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अब उनका नाम जाना जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बहुत सारी बधाइयां प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अब मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि नितिन नवीन बिहार सरकार में सड़क परिवहन मंत्री हैं और अब उनके नाम को जो है बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लिया गया है। और ऐसे में जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है।